Hello, all IELTS aspirants. Hope you are all doing well with your preparation for your IELTS exam. Today we will talk about writing task 1 for GT exam, that is a letter. As you all already know that we have two writing tasks for GT examination, right? So in that we have first, that is for the letter. So हमारे पास जो letters हैं they are basically of three types. One is formal, second is semi-formal and third is informal. Today we will discuss about the first category of letters that are in the GT examination. Now the first question is that how to find that it's which category of a letter. अगर हम formal letters की बात करें, those letters which are for some official purposes. Official purposes जैसे हमने अपने मैनेजर को लिखना है या अपने CEO को लिखना है, आमडीज को लिखना है, सीनियर हायर अथॉरिटीज़ को लिखना है, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को. So anybody which is at higher position than you, जो आपसे रैंक में हायर है, प्लस द समवन जो किसी और ऑफिस में है जो आपको नहीं पहचानता, जिसके साथ आपकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, ऑल दोज पर्सनस के लिए हम रखते हैं फॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स में आ जाता है जैसे आपको किसी चीज़ की कंफर्मेशन के लिए करना है, या आपको किसी हायर अथॉरिटी को लीव के लिए लिखना है, या आपको किसी स्कूल के अथॉरिटीज़ को फॉर किसी कोर्स के बारे में, राइट. सो ऑल दीज थिंग्स आर द फॉर्मल लेटर्स. आपने किसी बैंक मैनेजर को लिखना है फॉर सम प्रॉब्लम इन योर अकाउंट, या आपने किसी आता है जनरली कि आप उतनी ट्रेवल किया एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द योर ट्रेवल, है ना, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी कोई सोल्यूशंस हैं, दैट दे आर ऑल डिस्कस इन द फॉर्मल लेटर्स. सो दिस इज़ रिकॉग्निशन कि अगर आपको पता करना है कि ये फॉर्मल है लेटर, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड इज कि दिस लेटर इज़ फॉर होम. फाइन. किसी न्यूज़पेपर एडिटर को आपने कोई अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखना है, और यू आर राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एडिटर को कोई अपने फेस्ट के बारे में, एनीथिंग लाइक दैट, राइट. तो दोज लेटर्स आर द फॉर्मल लेटर्स. नाउ गोइंग फर्दर, फर्स्ट थिंग इज यू आर नॉट सपोज टू मेंशन एनी एड्रेस. अगर कोई एड्रेस होगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली प्रिंटेड ऑन योर पेपर. फाइन. वो आपके आंसर शीट के ऊपर या आपके मतलब वहाँ पे प्रिंटेड होगा, और वो आपको उसमें क्वेश्चनियर में ऐसे ही गिवन होगा, बट यू आर नॉट सपोज टू राइट. आपको एड्रेस नहीं लिखना जो हम जनरली स्कूल्स में लिखते हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द आइल्स एग्जाम तो उसमें यू आर नॉट सपोज टू राइट. नाउ हाउ टू स्टार्ट इज, फर्स्ट थिंग इज आपको लिखना है डियर सर और मैडम, dear madam, dear sir / madam. Generally in the IELTS answer sheet it is written, आपको फर्स्ट लेटर में लिखा होता है dear sir / ma'am or dear ma'am. It is automatically written in the answer sheet. But if it is not over there then you have to write it. तो आप चाहे dear sir से स्टार्ट कर लीजिए, चाहे dear ma'am से, राइट. So that is up to you that आपने किसको लिखना है. After that you have to make generally 3 paragraphs. 4 भी होते हैं, but it depends upon the type of the formal letter. Generally in the first body paragraph, in first paragraph for your letter, you will be informing कि ये लेटर किस टॉपिक के बारे में. ये लेटर किसी से कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, और दिस इज सम कंप्लेंट फॉर समथिंग, और ये किसी ने आपको कोई ऑफर किया था, यू आर जस्ट राइटिंग फॉर दैट, और ये किसी की प्रेज के लिए और यू आर राइटिंग समथिंग, है ना, या फिर आपने किसी एडिटर को लिख रहे हो रिगार्डिंग सम आर्टिकल. सो फर्स्ट इज जो आपकी लेटर में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यू हैव टू रीफ्रेम एंड यू हैव टू इन्फॉर्म कि ये जो आप इस लेटर में आगे लिख रहे हो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट. दैट मीन्स दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है. वो एक इंट्रोडक्शन होगा विच विल गिव्स एन आइडिया कि आपके जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स हैं वो किसके रिगार्डिंग है. कोई कंप्लेंट है, किसी का प्रेज है, किसी के लिए थैंक्स है, सो इट विल बी रिगार्डिंग दैट ओनली. इन द सेकेंड पैराग्राफ यू विल बी गिविंग योर व्यूज़. आप अपने व्यूज़ देंगे.
वो जनरली एक पैराग्राफ में ख़त्म हो जाते हैं. बट देर आर सर्टेन थिंग्स, लाइक कई बार होता है दैट यू हैव अ कंप्लेंट रिगार्डिंग समथिंग और आपको उसका सोल्यूशन भी देना होता है, दैट हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम इन द प्रिंटर, आपके ऑफिस में प्रिंटर है उसमें प्रॉब्लम है, यू हैव टू इन्फॉर्म योर हायर अथॉरिटीज़ कि इसमें ये प्रॉब्लम थी प्रिंटर में एंड वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन इन दिस वे. तो उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो पैराग्राफ है लेटर का दैट विल बी द सेम, यू हैव टू गिव एन इन्फॉर्मेशन. इन दैट second paragraph you will be writing about the problem. In the third paragraph you will be giving the solutions for that problem. Fine. But if it is a normal letter, जैसे सिर्फ complaints लिखनी है, आपने travel किया है किसी train में and there were certain problems you had faced, right? तो उसमें क्या होगा, first letter paragraph is the information that this is regarding the complaint. इन द सेकेंड पैराग्राफ आप अपनी पूरी कंप्लेंट्स को सबमिट कर दीजिए. यू आर नॉट सपोज टू मेक अनदर थर्ड पैराग्राफ फॉर इट. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. So if it is asked, if the question is having a two parts, like mean a problem and the solution, then definitely you have to make the two paragraphs, one for the problem and second for the solution. But if it is a general one statement, a problems only, or you are praising something, right? You have been staying for some किसी होटल में रहे थे and you find it out कि ये बहुत अच्छा है and you want to say, आपको thanks giving लिखना है. So उसके लिए you just need two paragraphs, one for the information that it is, this letter is for praising that or thanks, and second me you will be writing that what is it, that what are the things जो आपको बहुत अच्छी लगी हैं and you are happy with. Then the ending paragraph, that can be your paragraph 3rd or 4th according to the statement. In the 4th paragraph you will be concluding, like if you are complaining something, है ना, so don't be harsh. तो आप एंड में लिखोगे दैट आई विल बी थैंकफुल अगर आप ऐसा कर लेंगे. सो देयर शुड बी सम वर्ड्स जो पॉजिटिव मैनर में आपकी कंप्लेंट को लेके जाए. इट शुड नॉट बी हार्श कि आप किसी ने गलती की और आप उसको डांट रहे हो. इट शुड नॉट बी इन दैट मैनर. सो यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम एंड यू आर कन्वेइंग इट इन अ ब्यूटीफुल मैनर, इन अ सॉफ्ट स्पोकन जैसे हम होते हैं, तो उस मैनर में अगर आप उसको कंप्लेंट को करोगे दैट विल बी गुड थिंग, राइट. सो इन द थर्ड स्टिल लाइन यू विल बी गिविंग द कंक्लूडिंग पार्ट. जैसे आपने किसी की प्रेज की है, सो आप कहोगे दैट आई होप दैट यू विल टेक दीज थिंग्स इन माइंड एंड आप ऐसे ही काम करते रहोगे. आप उसको प्रेज कर देते, आप ऐसे ही इन फ्यूचर काम करते रहोगे एंड आई एम विशिंग यू ग्रेट सक्सेस, है ना. और जैसे आपकी कोई कंप्लेंट थी रिगार्डिंग, जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी प्रिंटर की, तो प्रिंटर की प्रॉब्लम थी तो आप एंड में लिख सकते हो थर्ड लास्ट पैराग्राफ में दैट आई होप कि आप जल्दी से जल्दी प्रिंटर ठीक करवा देंगे सो दैट वी कैन डू वर्क एफिशिएंटली, है ना. सो दिस लास्ट पैराग्राफ विल बी कंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स. मतलब आपको जो अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पे जो आपका क्वेश्चन था उसको एक प्लीजिंग मैनर में यू विल बी कन्वेइंग द मैसेज. फाइन. देन आफ्टर द क्लोजिंग स्टेटमेंट्स वी विल बी राइटिंग yours faithfully and your full name. Fine, a complete name, क्योंकि वो नहीं जानता आपका घर का नाम क्या है. didn't know your nickname, वो आपका फ्रेंड नहीं है. So he's an formal person. So आप उस formal authority को you will be writing your complete name. Fine, राजेश कुमार, राम कुमार, right, whatever it is. So आप पहले लिखेंगे yours faithfully and the full name. The things जो पहले मतलब important है वो यही है. डियर सर, सर के बाद यू हैव टू राइट द कॉमा, देन आप नेक्स्ट लाइन से यू विल बी स्टार्टिंग द लेटर. सिमिलरली इन द एंड यू विल बी राइटिंग योर्स फेथफुली, कॉमा एंड फुल नेम. इंपॉर्टेंट थिंग, फेथफुली में डबल एल आता है. देर आर सर्टन पीपल जो फेथफुली को गलत लिखते हैं, दे मतलब वो FAITH FULLY लिखते हैं, बट इट इज FULLY. फाइन. So yours faithfully, then comma. In the next line, you will be writing the name. So this is with the formal letters. I hope that आपको कुछ information मिली होगी जिसकी वजह से you will be definitely helping in your IELTS preparation. Thank you.